Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 2. Today we are going to start your science work. So open your science book, page number 30, unit number 6, environment, and start reading from the word the environment is the area around you to page number 31. The environment belongs to plants, and then write meaning of these words. The first word is belongs. Belongs mean taluk, and environment mean mahol. So class, we have already discussed about an environment in class 1, and this is the easiest topic for you. You can define environment easily. So in this topic today we will discuss about environment, that what is environment and with whom we are sharing this environment. क्लास आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट होता क्या और किसके साथ हम इन्वायरमेंट को शेयर कर रहे हैं. So we can define as the area around us. हम environment को डिफाइन कर सकते हैं वो एरिया जो कि हमारे इर्द गिर्द होता है. ठीक है. एंड ऑल इन्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. जितने भी इन्वायरमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. जस्ट लाइक द इन्वायरमेंट ऑफ योर होम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ योर स्कूल. जब आप स्कूल में होते हो तो इन्वायरमेंट चेंज होता है. जब आप होम में होते हो, घर में होते हो, तो इन्वायरमेंट चेंज होता है. दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, लुक अराउंड यू. आप अपने इर्द गिर्द देखें. ठीक है. अभी आप टीचर का लेक्चर सुन रहे हो, बट आप अपने इर्द गिर्द देखें एंड लुक एट योर सेल्फ, और ख़ुद को देखें. ओके. नाउ इमेजिन इफ़ यू आर लिसनिंग दिस लेक्चर इन योर क्लास, देन इन्वायरमेंट जो था वो टोटली चेंज होगा. ठीक है. अभी आप अपने घर में बैठ के लेक्चर सुन रहे हो तो आपका जो घर का इन्वायरमेंट है वो चेंज है, और स्कूल का इन्वायरमेंट चेंज है. अगर आप क्लास में होते तो क्लास में आपके साथ टीचर होती, आपके फ्रेंड्स होते, और टीचर जो थी वो टीचर बोर्ड यूज़ करती. टीचर आपको आपकी बुक्स जो हैं वो यूज़ करती, बोर्ड यूज़ करती, और भी डिफरेंट टूल्स हैं जो टीचर यूज़ करती आपको लेक्चर डिलीवर करने के लिए. ओके. और अभी आप बैठे हो घर में. ठीक है. आप घर में अपनी मर्ज़ी से किसी भी रूम में बैठ गए हो, एंड लुक एट यू, यू आर नॉट वेयरिंग योर यूनिफॉर्म. आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्रेस पहना हुआ है. सो इन्वायरमेंट चेंज हो गया ना. अगर आप स्कूल में ये लेक्चर सुन रहे होते तो आप तो क्लास में बैठे होते और आपने यूनिफॉर्म भी पहनना था, बिकॉज़ यूनिफॉर्म तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना आपके स्कूल का. तो इस तरह से जो स्कूल का इन्वायरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ योर होम. व्हेन यू आर इन योर स्कूल यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन. अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर में डिसिप्लिन नहीं होते या घर में रूल्स नहीं होते हैं, लेकिन घर के रूल्स और डिसिप्लिन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रूल्स एंड डिसिप्लिन ऑफ योर स्कूल. नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स. इन दिस पिक्चर देयर आर सम चिल्ड्रन जो कि प्ले कर रहे हैं ऑन अ सी साइड. और सी साइड कहाँ पर है? पाकिस्तान में, कराची में. ठीक है. ये कराची के सी साइड पर प्ले कर रहे हैं, और पिक्चर के बैकग्राउंड में जो हाउसेस बने हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हैं, वो ब्रिक्स और सीमेंट के साथ बनी हैं. और अगर हम बैकग्राउंड को गौर से देखें तो यहाँ पर जो है वो ऑटो रिक्शाज़ और दूसरी ट्रैफिक जो है वो भी हमें नज़र आएगी. और यहाँ पर एक कैमल भी है जो कि राइड करने के लिए बच्चे यूज़ कर सकते हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर वी कैन फाइंड मोर ग्रीनरी. यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रीनरी है. तो इस तरह से इन्वायरमेंट जो है वो चेंज है. ओके स्टूडेंट्स. तो अब अगर हम इनके हाउसेस देखते हैं तो हाउसेस जो हैं वो वुड से बने हुए हैं. और ये पिक्चर जो है ये नॉर्दर्न एरिया के बच्चों की पिक्चर है. तो इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है. दे ऑल बिलोंग्स टू सेम कंट्री बट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़. यानी कि वो एक ही मुल्क से हैं लेकिन उनकी सिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट है, इसलिए उनकी ड्रेसिंग, उनका रहन सहन जो है वो टोटली डिफरेंट होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, शेयरिंग द इन्वायरमेंट. क्लास, हम किसके साथ इन्वायरमेंट शेयर करते हैं? हम अपना इन्वायरमेंट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ शेयर करते हैं. अब लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच कैन मूव
एंड विच कैन ग्रो एंड विच कैन ब्रीथ। वो चीज़ें जो सांस ले सकती हैं, जो बढ़ सकती हैं, जो मूव कर सकती हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और जो चीज़ें अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती हैं, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो बुलाते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में आपके मोबाइल्स, आपकी कार्स और आपका बैग, आपकी बुक्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। जबकि लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, सब कुछ जो है ये इंक्लूड है, विच कैन मूव एंड विच कैन ग्रो। सो जैसे कि टीचर ने आपको अभी पिक्चर दिखाई थी ना, तो इस पिक्चर में हमने इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हुए देखें बात की थी बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड के बारे में जब टीचर ने इन्वायरमेंट का बोला था, तो टीचर ने बोला था कि जो बिल्डिंग्स हैं वो ब्रिक्स और सीमेंट से बनी हुई हैं। यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स भी हैं, ऑटो रिक्शाज़ भी हैं, और सी साइड पर कुछ लोग भी हैं, पीछे देखिए चेयर्स भी हैं और स्टॉल्स भी हैं। तो ये सारे मिलकर जो हैं वो एक इन्वायरमेंट की पिक्चर शो कर रहे हैं। जबकि अगर हम इस इन्वायरमेंट को देखें, तो इस इन्वायरमेंट में टीचर ने बोला था कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं। सो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड दीज आर दी ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर इन्वायरमेंट। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं ये पार्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट का, और हम अपना इन्वायरमेंट इन सब चीज़ों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि नाउ यू आर एट योर होम, और आप अपने घर में अपना इन्वायरमेंट जो है वो आपके रूम में इस टाइम में भी आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है जिस पर आपके लेक्चर सुन रहे हो, तो वो आपके इन्वायरमेंट का पार्ट है। रूम में विंडोज़ हैं, सोफ़ाज़ हैं, और जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सब कुछ क्या मिलकर बना रही हैं आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप अपना इन्वायरमेंट इन सब चीज़ों के साथ शेयर कर रहे हैं। नाउ ओपन योर साइंस कॉपीज़। Class, open your science copies and start working. Write unit number 6, environment. Answer these questions. And today we have question number 1, what is an environment? We have already defined environment as the area around us, so we will write answer. Environment is the area around us. Environment क्या होता है? Environment हमारे इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर कॉपी वर्क, जो कि आपको कॉपी पर करना है, और लास्ट में आपको एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, और क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन आंसर है उसकी आपको लर्निंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।